नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और अगर आप आज भी देख रहे होगे ना तो स्टॉक 6.48% का क्रैश आपको दिखा रहा है। और यहाँ तक कि पिछले एक साल में अब इस गिरावट के साथ स्टॉक आपको ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 50% का क्रैश दे चुका है। ठीक है। और केपीआई टेक एक आप ये कह सकते हो एक समय में इतना ज्यादा जब ईवी का बूम चल रहा था तब इतनी ज्यादा इस स्टॉक से उम्मीदें थी क्योंकि टाटा इलेक्सी के समलक्ष काम करती कंपनी उस समय की बात है। बट वहां से जिस भयंकर गिरावट का सामना निवेशकों को करना पड़ा है, जितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन इस एक स्टॉक ने किया है, निवेशक अब सिर्फ दो तरह के सवाल पूछते हैं कि भैया देखो 50% क्रैश तो हो गया है, क्या कभी कोई रिकवरी दिखेगी, वो कौन सा रीजन है जिस कारण गिरावट हुई है, और तीसरा चलो ठीक है दोनों ऊपर छोड़ दो, क्या जो वर्स्ट केस था क्या वो ऊपर हो चुका है कम से कम। तो आज इन तीन सवालों के जवाब आपके सामने रखूंगा। अगर आप केपीआई टेक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। आप बस इस वीडियो को जब देखें तो लाइक करें और साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइएगा, ओके, और ऑल नोटिफिकेशन को। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को भले टुकड़ों में देखें बट पूरा जरूर देखें। अगर आप सीधा पॉइंट पे आओ तो केपीआई टेक जो है वो करंटली कॉट कर चुका है एक वैल्यूएशन ट्रैप में, जहां पर मार्केट रीसेट कर रही है इसके एक्सपेक्टेशन को। क्योंकि देखो पहले क्या था, ये एक हाई ग्रोथ डार्लिंग था और अब मोर सोबर और मॉडरेट ग्रोथ रियलिटी, जो हमने कहा ना मैंने आपसे शुरू में ही कि जब ईवी का बूम था तब इससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें बांध ली गई थी, बट अब जब जब चीजें रियलिस्टिक दिख रही हैं तो ये बातें हो रही हैं। और अब स्टॉक ने फ्रेश 52 वीक लो टच किया है। तो सिर्फ ये एक रैंडम डिप नहीं है, ये फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल ब्रेकडाउन है। और जिससे पहले जब मैंने बंधन बैंक के ऊपर वीडियो बनाया, आज ही आप जाके देख सकते हैं, वहां पर मैंने दिखाया है माफ कीजिएगा कि उस स्टॉक में ना फंडामेंटल टर्न अराउंड है और टेक्निकली वो कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है, बट यहां एग्जैक्ट उल्टा है। तो आइए चर्चा करते हैं कि गिरावट के भैया सबसे पहले फंडामेंटल ब्रेकडाउन, व्हाई द लो, ग्रोथ डीसेलरेशन। भैया जब आपसे ग्रोथ की उम्मीद और आपकी ग्रोथ कम हो जाए ना और आपकी वैल्यूएशन बहुत हाई रहे तो वही होता है जो केपीआई टेक के साथ हो रहा है। जो प्राइमरी ड्राइवर है ना इस बड़ी गिरावट स्लोडाउन का, वो है शार्प स्लोडाउन इन जो ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ हुआ करती थी। कई सालों से केपीआई टेक कमांड कर रहा था एक प्रीमियम, क्योंकि ये 20% से भी ज्यादा की तेजी से आगे बढ़ा था। और जो रीसेंट क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए वहां पे ऑर्गेनिक ग्रोथ ढल करके सिर्फ लो, वो भी हाई नहीं, लो सिंगल डिजिट्स में हो गई है, जिसके कारण जो इन्वेस्टर हैं अब इसे डंप कर रहे हैं ग्रोथ एट एनी प्राइस नैरेटिव में। तो पहला और सबसे बड़ा रीजन फिर है द ईवी विंटर इंपैक्ट। केपीआईटी ये बहुत हैविली निर्भर करता था ऑन द सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल एसडीवी प्रोग्राम में ऑफ ग्लोबल ओईएम्स। बट जब से मेजर प्लेयर्स जैसे फोक्सवैगन और फोर्ड ने वापस से रोल बैक कर लिया अपने बहुत ही एम्बिशियस ईवी टाइमलाइन को लेट 2025 में, क्योंकि डिमांड उतनी है नहीं। केपीआईटी की ना जो पाइपलाइन है नए प्रोजेक्ट की, वो या तो बहुत डिले फेस कर रहे हैं या रीप्रायोरिटाइजेशन चल रही है। फिर है वन टाइम फाइनेंशियल शॉक। अच्छा वो क्या भैया, वो ये है, हम सबको पता है पिछली बार जो क्वार्टर 3 के नंबर आए हर किसी को इंडियन लेबर कोड के कारण बड़े झटके लग रहे हैं वन टाइम। तो यहाँ 60 करोड़ रुपए का झटका लगा और इसने बॉटम लाइन जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी और ज्यादा उस पर डेंट किया दिसंबर क्वार्टर में। अच्छा वाइल ये वन टाइम इवेंट था, लेकिन वो हुआ उस समय ना जब मार्जिन ऑलरेडी बहुत प्रेशर में थी, क्योंकि हाई टैलेंट रिटेंशन कॉस्ट। क्योंकि देखो एक बात तो सही है, कंपनी बहुत ही हाई स्किल्ड कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स वर्क में काम करती है। तो अगर आप जब कॉम्प्लेक्स चीजों में काम करते हो तो आपको स्किल्ड वर्कर भी वैसे ही चाहिए, ठीक है। फिर है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। एक बहुत बड़ा पोर्शन केपीआईटी की रेवेन्यू का वो एक सिर्फ कुछ ही हैंडफुल ऑफ स्ट्रेटेजिक T1 अकाउंट से आता है। और अगर कोई भी शिफ्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग में होती है ना इन 2 या 3 जाइंट से, तो ये इतना बड़ा रिपल इफेक्ट पैदा करेगी केपीआईटी के स्टॉक में
जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ कारण है दिख रहे हैं जिस कारण गिरावट हुई। फिर आगे बढ़ूं से पहले दोस्तों, मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे, चैनल सब्सक्राइब रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर आप इन 88.9 में हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, भले ही आपके लिए ये बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई टेक्निकल पिक्चर क्या कह रही है। भाई साहब, चार्ट ही टूट चुका है, कंपनी ने अपना 200 DMA को तोड़ दिया है। सबसे अलार्मिंग सिग्नल जो टेक्निकल ट्रेडर्स के लिए था, वो इतनी बड़ी भयंकर किस्म से गिरावट जब इसने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा था। ये लेवल ना अक्सर सेपरेट करते हैं बाय ऑन डिप्स मार्केट को सीधा सेल ऑन राइज में। यानी पहले लोग जब तक 200 डे मूविंग एवरेज बचा के रखा था, बाय ऑन डिप्स कर रहे थे, जैसे ही तोड़ा वो सेल ऑन राइज कर दिए। और एक बार जैसे ही से तोड़ा ना, तो जो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल होल्डर थे उन्होंने भी शेयर बेचना शुरू कर दिया। एक और प्रॉब्लम, डेथ क्रॉस। जो डेली चार्ट्स है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है ना, उसने रिसेंटली 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा। और जब जब ये डेथ क्रॉस होता है, वो अक्सर दिखाता है कि मीडियम टर्म ट्रेंड है अब वो बेरिश हो चुका है, जिसके कारण और ज़्यादा सेलिंग होती है बाय एल्गोरिदमिक फंड्स। ठीक है, आप तो आजकल सुने ही होंगे एल्गोरिदम ट्रेडिंग आती है, भाई एल्गो ट्रेडिंग आती है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। फिर है RSI डाइवर्जन और लैक ऑफ देयर ऑफ। जो RSI है वो करेंटली ओवरसोल्ड जोन में यानी बिलो 30 चल रहा है, वाइल ये सजेस्ट तो करता है बाउंस होगा स्ट्रॉन्ग डाउन टर्न में, लेकिन ये ना बहुत लंबे समय से अब ओवरसोल्ड जोन में है, यानी कोई बाइंग भी नहीं देख रही है। फिर क्रिटिकल सपोर्टिंग जोन है 680 से 700। अब देखो तीसरा है पार्ट है, क्या जो वर्स्ट था वो खत्म हो चुका है? तो देखो शॉर्ट आंसर आपको मिलेगा भाई, फंडामेंटली परहैप्स शायद हो सकता है, बट टेक्निकली तो अभी भी ये गिरावट खत्म नहीं हुई है। कैसे? द वर्स्ट इज ओवर। मैनेजमेंट ने गाइड किया है एक बहुत ही मजबूत Q4 नंबर और एक हेल्दी $200 मिलियन प्लस की डील विन पाइपलाइन, ये बात कही है। और जब हम इसको ना वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जहाँ पे पी रेशियो बहुत बड़ी मात्रा में अब ठंडी पड़ चुकी है, इससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है फॉर वैल्यू इन्वेस्टर जिसने 2023-24 की रैली मिस कर दी थी। फिर है भाई, तो और पेन कैसे हो सकता है? देखो, अनटिल प्राइस ना हर दिन नया लो लगाना बंद ना कर दे, ठीक है, नया नया लोअर हाई लगाना बंद कर दे, तब तक ये सिर्फ एक फॉल इन लाइफ रहेगा, यानी बहुत रिस्की। मार्केट करेंटली वेट और वॉच मोड में है ये, अगर और ये देखना चाहता है कि जो मैनेजमेंट है जो इतनी ऑप्टिमिस्टिक है, इतनी ज़्यादा खुश है, क्या वो अपने गाइडेंस को एक्चुअली ट्रांसलेट कर पाएगी कैश फ्लो में अपने नेक्स्ट क्वार्टर को। तो भाई एट द एंड ऑफ द वर्किट क्या है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जो करंट 52 वीक लो है वो बाय द फियर अपॉर्चुनिटी देता है, बट थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी, ये बात याद रखिएगा। और अगर आप ट्रेडर हो तो स्टिल डाउन, जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउन है, कोई भी रिवर्स सिग्नल आपको अभी भी इस स्टॉक में दिखने को भाई साहब नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि भाई मेन क्रक्स क्या है, तो देखो वाइल जो मेन स्ट्रीम हेडलाइन है वो यही है कि भैया 29% गिरावट हुई थी स्टॉक में, एक 60 करोड़ रुपए का लेबर कोड हिट लगा, लेकिन कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जबकि बहुत ज़्यादा ही शांत, जो अक्सर लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या है? वो है ये दोस्तों, 1 मिनट, द एजेंटिक AI कैनलिज्म पैराडॉक्स। देखो KPI टेक ना बहुत ज़्यादा वोकल रहा है अपनी पार्टनरशिप को विद माइक्रोसॉफ्ट और उनका जो शिफ्ट है टुवर्ड्स एजेंटिक AI। ठीक है, AI जो टास्क कर सकता है, ना कि सिर्फ कोड लिखे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा वो पार्ट क्या भैया कि ये खुद का रेवेन्यू ही खा रहे हैं। अपने उन्होंने Q2 के 26 अपडेट बताया था, उन्होंने क्वाइटली फैक्ट किया था $65 मिलियन के रेवेन्यू रिडक्शन। क्यों? सॉल्यूशन कैनिबलाइजेशन। अब प्रॉब्लम क्या है? AI ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इतना ज़्यादा इफिशिएंट बना दे रहा है कि KPI टेक को ना बहुत कम ही बिलेबल आवर्स की ज़रूरत है कि वो कंप्लीट कर पाए प्रोजेक्ट को। मैंने हमेशा कहा है भारत का जो प्रोजेक्ट होता है ना वो बिलेबल आवर में होता है, यानी जितने घंटे तुम काम करोगे भैया उतना पैसा मिलेगा। बट अब जब इतने, आप कह सकते हैं आप इतने ज़्यादा इफिशिएंट हो गए हो कि आपको कम बिलेबल काम करना पड़ रहा है। और वो सर्विस फर्म जो हेड काउंट लिंक्ड बिलिंग में बनी हुई थी
वह बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चली है। ये डबल एज स्वॉर्ड रहता है मार्केट करंटली, इसीलिए से पनिश कर रहा है। ठीक है, फिर है हॉलिंग आउट ऑफ द एचडीएम मोड। देखो यार, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन हाउसिंग पिवट बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद फोक्सवैगन और मर्सिडीज ने पुल किया है कोर आर्किटेक्चर बैक इन हाउस टू रीगेन ब्रांड डिफाइनिंग कंट्रोल, यानी हमारे पास ही सारा का सारा कंट्रोल होगा। इससे हुआ क्या, पार्टनर जैसे केपीआई टेक अब आर बीइंग रेगुलेट टू मॉड्यूलर कंपोनेंट रेदर देन हाई मार्जिन ब्रेन ऑफ द कार, यानी जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्स काम था जहाँ पे बहुत अवेलेबल हो रहा था, बहुत कॉम्प्लेक्स काम मिलता, बहुत पैसे मिलते, उसकी बजाय आपको सिर्फ एक मॉड्यूलर कंपोनेंट के बारे में रख दिया गया है। तो भाई ये जो चीज़ें हैं इसकी चर्चा कम लोग कर रहे हैं। अब देखना ये रहेगा आने वाले समय में जो कंपनी है वो किस तरह इस पर टर्न अराउंड करती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।